हाँ, बीज लगाने के बाद देखिए गर्मी के अंदर 3 से 4 दिन में अपने सीड का जो है अंकुरण आ जाता है, जर्मिनेशन आ जाता है और सर्दी के अंदर ये 6 से 8 दिन के अंदर आता है। गर्मी के अंदर जो इसकी फ्रूटिंग है वो 25 से 30 दिन पे चालू हो जाती है और उसी की तुड़ाई अपने 35 से 40 दिन पे हो जाती है। सर्दी में यही फ्रूटिंग अपनी 30 से 35 दिन पे चालू होती है और जो तुड़ाई अपनी 45 से 50 दिन पे जाती है। जो तोड़ने का मापदंड रहता है वो ये है इस खीरे की साइज़ जो रहती है अपनी 13 से 16 सेंटीमीटर तक आती है इसकी। जो इसका वेट रहता है वो 150 से 200 ग्राम का आता है। ये 3 ही प्रकार के कीट हैं जो अपने को खीरे के अंदर ज़्यादा परेशान करते हैं। एक थ्रिप्स है, एक व्हाइट फ्लाई है और एक माइट है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे खीरे की खेती के बारे में और इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार प्लांटेशन करें, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, बेसल डोज क्या डालें, टेक्निकल चीज़ें हम बताएंगे आपको कि कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें। तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में और चलते हैं किसान भाई के पास में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। राम राम साहब। राम राम साहब। सर, सबसे पहले हमारे जो किसान भाई है उनको एक बार आपका अपना परिचय करवा दीजिए। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रोशन यादव, मैं बस्सी जाजरा जयपुर का रहने वाला हूँ। आज आपके पास हम ये पोली हाउस के अंदर जो खीरा करते हैं अपन, जी, उसकी तमाम जानकारी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जो नए किसान भाई होते हैं, उनको जो टेक्निकल नॉलेज होता है ना कि जैसे कीट बीमारी का नियंत्रण ले लो, कौन-सा बीज अपन काम में लें, कितनी दूरी पर लगाएँ, मिट्टी कैसे तैयार करें, ये तमाम जानकारी आज आपके माध्यम से हम किसान भाइयों तक शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पोली हाउस लगाने के बाद में सबसे पहली प्रक्रिया होती है अपनी मिट्टी को तैयार करें, बिल्कुल। तो वो किस प्रकार किसान भाई तैयार करें? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं 3-4 साल से ये प्रोटेक्टेड खेती कर रहा हूँ, जो अपने पॉली हाउस में खेती करते हैं। और जैसे कि सर ने पूछा कि जुताई और मिट्टी के अंदर सर्वप्रथम अपन क्या डालें, मिट्टी को कैसे तैयार करें? तो देखिए इसके लिए अपने को सबसे पहले अपनी मिट्टी की जाँच करवानी पड़ेगी। अपनी मिट्टी की जाँच के अंदर अपने जिन-जिन तत्वों की कमी है, उसके हिसाब से अपने को फसल से पहले ही अपने को वो तत्व मिट्टी के अंदर ऐड करने। एनपीके है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है या किसी और अन्य तत्व की ज़रूरत है, जैसे पीएच ज़्यादा है तो अपन जिप्सम ऐड करते हैं, ऐसे कुछ भी तत्व की ज़रूरत है तो वो मिट्टी के जाँच से ही अपने को पता पड़ पाएगा। बाकी जुताई के अंदर सब किसान साथी जानते हैं जुताई करना, जो भी अपना हल है, रोटावेटर है, वो पूरा जुताई करके बेड प्रिपरेशन होता है। अच्छा, बेड प्रिपरेशन करते हो। हाँ, और बेसल डोज़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हम डालते हैं, वो अपना माइक्रोराइज़ा है, ट्राइको, सूडो, पैसिलो को तैयार करके नीमखली के साथ डालना है। और उसके साथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट है एक चीज़ जिसमें समुद्री शैवाल जो होता है वो, ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा अपने को ऐड करना ऐड करते हो। है। बिल्कुल। अब जैसे मान लो ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में अपन बेड बनाते हैं, जी सर। तो बेड से बेड की दूरी कितनी रखें अपन इसमें? इसके अंदर जो पॉली हाउस में जो एक पोल टू पोल की दूरी होती है वो होती है 8 मीटर। 8 मीटर। 8 मीटर के अंदर अपने को 5 बेड बनाने रहते हैं। जो बेड का सिर होता है ना इसके हुँ, अंदर, हुँ। वो 1.5 से 2 फीट का रहता है और जो बीच में पाथवे रहता है, चलने अच्छा। का अपना पाथवे रहता है वो 2.5 से 3 फीट का रहता 2.5 है। से 3 फीट का रहता हाँ, है। बिल्कुल। अब जैसे बात करें अपन इसके बीज की रोपाई की, हुँ। तो इसके लिए किसान भाई कौन-सा बीज काम मिले आपके हिसाब से? बीज के लिए देखिए अलग-अलग बहुत सारी किस्में उपलब्ध है। इसके लिए मैं यही राय देना चाहूँगा किसान साथियों को कि आप अपने एरिया के हिसाब से जाँचे-परखें कौन-सी वैरायटी आपके वहाँ पे सूट करती है, वो वैरायटी लगाइए आप। बोरे ठीक है। बाकी लगाने का मैं बता सकता हूँ कि जो बेड तैयार करने के बाद में अपने को जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस क्या रखनी है, इसमें देखिए लगाने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि बेड के अंदर अपन 1 रो लगाए सिंगल रो, एक होता है अपन बेड के अंदर 2 रो लगाए। अगर अपन बेड के अंदर 1 रो लगा रहे हैं तो उसके अंदर अपनी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहेगी 11 से 12 इंच। 13 इंच भी ले जा सकते हैं अपन ज़्यादा गर्मी रही उस समय पे, क्योंकि हवा अच्छे से होती है। बाकी सर्दी के टाइम पे अपन 12 इंच तक रख सकते हैं। अगर अपने को 2 रो लेनी है एक बेड के अंदर, तब अपने प्लांट टू प्लांट की दूरी रहेगी 22 से 24 इंच और रो टू रो की दूरी रहेगी 11 से 12 इंच। ये अपने लगाने का तरीका है। अब जैसे मान लो बीज उसने लगा दिया किसान भाई ने, बिल्कुल। बीज लगाने के बाद में फिर इसे बंदाई का काम करते हैं, जैसे वो बढ़ता है आगे। हाँ, बीज लगाने के बाद देखिए गर्मी के अंदर 3 से 4 दिन में अपने सीड का जो है अंकुरण आ जाता है, जर्मिनेशन आ जाता है और सर्दी के अंदर ये 6 से 8 दिन के अंदर आता है। अंकुरण आने के बाद में जो बंदाई है, वो लगभग अपने गर्मी की बात करें तो 10 से 12 दिन के अंदर चालू हो जाती है। वहीं सर्दी के अंदर 15 से 20 दिन के ऊपर जाती है बंदाई। किसान भाई द्वारा ये खीरे का मतलब प्लांटेशन करने के बाद में
कितने दिन पर वो पानी दें इसको और कितने घंटे प्रतिदिन पानी दें इसको? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो देखिए सबसे पहले जो पानी चलता है वो अपने खीरे के अंदर बीज लगाने के बाद में 5 से 6 घंटे लग चलता है। उसके बाद में अंकुरण आने तक अपने को कोई पानी नहीं चलाना है। अंकुरण आने के बाद में अपने गर्मी के अंदर हर 2 दिन या 3 दिन से शुरू के 15 दिन तक पानी चलाना है और सर्दी के अंदर तो अपने मल्च यूज़ करते हैं अपन गर्मी बनाने के लिए, तो अपना वाटर लॉस कम होता है, तो पानी वैसे ही कम चलता है, तो आप 8-10 दिन तक भी उसके अंदर निकाल सकते हैं शुरुआती स्टेज के अंदर। बाकी एक बार फ्रूटिंग और फ्लोरिंग चालू हो गई तो उसके बाद में अपने को गर्मी के सीज़न के अंदर डेली पानी चलाना है और सर्दी के अंदर 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी चलाना है। उसके अंदर अपने को प्लांट के लिए जो भी खुराक चाहिए, खाद चाहिए वो देते रहना है। छोटे पेड़ है तो अपने को जड़ की ग्रोथ के लिए जैसे खीरे का जैसे बताया जाता है कि जो पेड़ होता है वो जड़ की ग्रोथ होती है 25 दिन तक होती है। तो उसके लिए अपने को फास्फोरस और कैल्शियम जैसे तत्व शुरू के अंदर डालने हैं। ग्रोथ की ज़रूरत रहती है तो 19-19 जैसे नाइट्रोजन जैसे तत्व डालने या 19-19 खाद भी डाल सकते हैं। इसके बाद में जैसे एक बार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग चालू होती है उसके बाद में अपने को पोटाश, कैल्शियम, सल्फर जो भी प्लांट के लिए आवश्यक तत्व है, उन सभी का रेगुलर अ, अपने खेत के अंदर अच्छा, डालना है। फर्टिगेशन के थ्रू। हाँ, फर्टिगेशन के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अपने को उसको गर्मी के अंदर डेली और सर्दी के अंदर 1 दिन छोड़ के 1 दिन 1 दिन अपने को खड़ डालना है। बिल्कुल। वो बीज लगाने के बाद में कितने दिन पर अपने जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद फ्रूटिंग कब तक होती है? देखिए, दोनों ही सीज़न का अलग-अलग है, मैं दोनों का बता देता हूँ। गर्मी के अंदर जो इसकी फ्रूटिंग है वो 25 से 30 दिन पे चालू हो जाती है और उसी की तुड़ाई अपने 35 से 40 दिन पे हो जाती है। सर्दी में यही फ्रूटिंग अपनी 30 से 35 दिन पे चालू होती है और जो तुड़ाई है अपनी 45 से 50 दिन पे जाती है। जाके शुरू होती है। और बिल्कुल। तुड़ाई शुरू होने के बाद में कितने दिन तक चल जाती है अपनी फसल? अपनी फसल है जो गर्मी के अंदर 2 महीने अपने को लगातार तुड़ाई देती है, वहीं सर्दी के अंदर अपने को 3 महीने तक तुड़ाई मिलती है। और जो तोड़ने का मापदंड रहता है वो ये है इस खीरे की साइज़ जो रहती है अपनी 13 से 16 सेंटीमीटर तक आती है इसकी और जो इसका वेट रहता है वो 150 से 200 ग्राम का आता है। इस साइज़ का खीरा अपने को तोड़ना रहता है। भाई एक पौधे से एवरेज कितना उत्पादन अपन को मिल सकता है? एक पौधे से अपने को एवरेज उत्पादन 6 से 8 किलो आ सकता है, दोनों फसलों के अंदर सेम है। सेम आता है लगभग। हाँ, लगभग सेम आता है। और बात कर ले अपन जैसे प्राइस की तो कई बार रेट का क्या रहता है? हाँ, रेट तो ऊपर-नीचे चलता रहता है, मार्केट का कोई फिक्स नहीं है, रेट ऊपर-नीचे चलता रहता है। बाकी जो उत्पादन है वो दोनों फसलों के तो अंदर आइडियल क्या रेट मिल जाती है आपको? आप अपने हिसाब से बताइए। 20 से 25 रुपए मिल जाती है पर हमारे केजी को, पर केजी जो एवरेज है हमारा एवरेज 20 दोनों मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कम बिल्कुल। दोनों का मिला के। हाँ, इसमें हमारा 10 रुपए से लेके 40 रुपए तक बिकता है खीरा। अच्छा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो किसान भाई होते हैं उनको लगाने के बाद में कई बीमारियाँ भी इसमें आती है। बिल्कुल, तो उनका वो किसान भाई नियंत्रण नहीं कर पाता है। कई बार वो मतलब क्रॉप के अंदर वो सिम्पटम आते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाता है कि ये अपनी कौन-सी बीमारी है और अपन बिल्कुल, इसके लिए किसका स्प्रे करें। तो एक बिल्कुल, बार जो इसमें लगने वाली जो मेन बीमारी है ना, बिल्कुल। उसके बारे में आप किसान भाइयों को बताइए। जी, मैं बीमारियों के बारे में बता देता हूँ। सर्वप्रथम मैं जो ज़मीन के अंदर अपनी बीमारियाँ आती हैं, उनके बारे में बताता हूँ। जो सबसे बड़ी बीमारी है, घातक बीमारी है अपनी फसल के लिए, वो है नेमाटोड जड़गांठ, जो अपनी मिट्टी के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर आती है। तो उसके लिए उसके नियंत्रण के लिए मैं तो राय दूँगा सभी किसान साथियों साथियों को कि सॉइल सोलराइज़ेशन करें सभी किसान भाई। वो एक सबसे बढ़िया मेथड है। कोई केमिकल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर आप सॉइल सोलराइज़ेशन शीट लगाएँ, जिससे मिट्टी में अंदर जितने भी नेमाटोड है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगे। उसके बाद में जो मिट्टी के अंदर दूसरी बड़ी समस्या आती है वो है विल्ट आती है, ठीक है? जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। उसका भी यही उपाय है कि आप सॉइल सोलराइज़ेशन प्रॉपर करें। दूसरा, आप जो बायो फंगस है ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास इनका टाइम-टाइम पे यूज़ करें। आप पैसिलोमाइसिस है वो नेमाटोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेहतर है। इसके बाद में जो जड़ के अंदर बीमारी आती है, वो पेड़ पे लगने वाली विभिन्न प्रकार की फंगस होती है जैसे कॉलर रॉट है पाइटोपथेरा डैम्पिंग वॉफ है। उनके लिए सर्वप्रथम आप बायोलॉजिकल के ऊपर जाएँ आपके नियंत्रण हो सकता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर आप अलग-अलग विभिन्न प्रकार के केमिकल उपलब्ध है मार्केट के अंदर, आपको मिल जाएँगे तो वो आप कर सकते हैं। ज़मीन की बीमारियों से अब ऊपर ऊपर आते हैं, तो ऊपर देखो सर्वप्रथम अपने को जो छोटे पेड़ों के अंदर ध्यान रखना है, वो है कीट नियंत्रण। सबसे ज़्यादा पेड़ को जो डैमेज करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, वो कीट होते हैं इसके अंदर। मोटे-मोटे तौर पे 3 ही प्रकार के कीट हैं जो अपने को खीरे के अंदर ज़्यादा परेशान करते हैं। एक थ्रिप्स है, एक व्हाइट फ्लाई है और एक माइट है। तो थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और माइट
तीनों के लिए आपको अलग-अलग प्रकार के अ, जो है बायोलॉजिकल उत्पाद है वो मिल जाएँगे, जैसे नीम ऑयल है, करंज ऑयल है। इनका आप हर 7 दिन के ऊपर स्प्रे मारें ताकि आपके खेत के अंदर ये चीज़ आए ही ना। और अगर आपके खेत में आ जाती है और कुछ बायोलॉजिकल दवाएँ भी हैं अलग-अलग कंपनियों की, उनसे भी नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो आप केमिकल के ऊपर जा सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊँगा कि सभी किसान साथियों से कि डायरेक्ट केमिकल के ऊपर ना जाएँ। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो पोली हाउस के अंदर, आप बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक मेथड से उसको समझें। अगर नहीं हो रहा है उसके बाद में आप केमिकल पे जा सकते हैं। क्योंकि बार-बार अपन केमिकल यूज़ में लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा और वो अपने जो कीट है वो आगे जाके और घातक हो जाएँगे, किसी चीज़ से नहीं मरेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा, जो ये 3 प्रकार के कीट हैं, इनको सर्वप्रथम अपने अलग-अलग प्रकार की बायोलॉजिकल दवाएँ आती है, उनसे कंट्रोल करना है। अगर नहीं हो रहे, तो अपने को फिर केमिकल के ऊपर जाना है। इसके बाद में पत्ते पे लगने वाली फंगस के बारे में बता देता हूँ मैं कीड़े में आपको। इसके ऊपर अपने डाउनी मिल्ड्यू आता है, अर्ली लेट ब्लाइट आती है और पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक रहता है और अल्टरनेरिया आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट आती है। कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड अपने को मारना है और जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, उनके लिए अपने को बैक्टीरियासाइड मारना है। सर ये पौधा देख रहे हैं सूख रहा है, इसकी पत्तियाँ जैसे मुड़ रही है हुँ, और ये हुँ। मुरझा के देखो टूट रही है पूरी पत्तियाँ ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। क्या बीमारी है मतलब इसमें? इस पौधे के अंदर देखिए सर्वप्रथम जो थ्रिप्स नामक कीट आता है, उसका अटैक था। उसकी वजह से इसके अंदर सबसे पहले तो मोज़ेक वायरस आया, लेकिन जैसे ही हमने नियंत्रण के लिए कुछ डाला तो प्लांट तो चल गया, लेकिन फिर पेड़ कमज़ोर रहने के कारण इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो लग गई, फंगल डिज़ीज़, उसी की वजह से इसके पत्ते सूख तो रहे हैं। किसान साथियों, किसान भाई द्वारा खीरे की खेती के बारे में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने जी, बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल कर किसान भाइयों को ये बहुत ही खीरे की जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, टेक्निकल चीज़ें आपने बहुत अच्छी और विस्तार से बताई है। तो किसान साथियों मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।